यार मसला है कि उमर राइडर का नहीं है। अब आप सोचो 113 रुपए, मैं कुरंगी से यहाँ आया हूँ, मेरा पेट्रोल कितने का लग गया होगा? बाइक वालों को तो यही कहूंगा कि राइडर को अगर थोड़ी सहूलत मिल जाए। आपने इतने कम पैसे रखे हुए। तकरीबन भी ना ऑर्डर छोड़ने में अभी आधा घंटा हो गया, राइड मिलनी है बहुत दूर दूर की मिलनी है, और मेरा इतनी गर्मी है ना, बहुत बुरा हाल हो चुका है भाई। यार ऑनलाइन भी चलाने का मसला नहीं है, अगर कंपनी हमें अगर पूरे प्रॉपर तरीके से पैसे देना कि हाँ यार ये चीज़ है, वो ऑनलाइन में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हमें सवारी के पीछे सवारी मिल रही है, काम दे रही है वो, मगर पैसे नहीं दे रही। ऑनलाइन में मुझे बहुत ज़्यादा 50 से 60 रुपये बचेंगे, या ये भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। भाई आज का जो ब्लॉग है वो आज हम सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं बाइकिया का, कि बाइकिया वाले किस किस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, किस तरह वो अर्निंग करते हैं, किस तरह अपना फ्यूल मैनेज करते हैं, घर के अखराजात मैनेज करते हैं। तो आज हम उसका एक्सपीरियंस करेंगे 24 आवर्स। और ये रही मेरी बाइक, बस अब हम निकलने वाले हैं बाइकिया के ऊपर। पहली राइड पकड़ता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। A few moments later. यार मुझे पहली राइड मिल गई है, मैं गोश्त बाग रोड पर तकरीबन आधा घंटा खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मुझे एक राइड मिली है 113 रुपए की। मुझे गोश्त बाग रोड से जाना है अपना लांडी से अफ्तारी बिरयानी लेनी है। उसके बाद मुझे जाना है दाऊ चुरंगी बिरयानी पार्सल पहुँचाना है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या हिसाब किताब होता है। बाकी आगे मैं आपको वहाँ पहुँच के बात करवाता हूँ। जिसका पार्सल है उससे भी मैंने 1.5 बीफ ले ली कस्टमर की, जो कि 1100 रुपये की बनी है, जिसमें किराया था तो 1100 समथिंग की बनी है। अफ्तारी वाली के पास पहुँच गया था, यहाँ से मैंने टोकन लिया इतना रश्ता, यहाँ से बिरयानी ली। यहाँ भी लाइन थी थोड़ी बहुत, बट मेरा गोश्त पाक से अब तक का आधा घंटा यहाँ वेस्ट हो चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ कस्टमर के पास, उसके बाद देखता हूँ क्या प्रोसेस है, आपको दिखाता हूँ। यार सीन ये है कि मैं बाइकिया का मैंने ऑर्डर उठा लिया है, ठीक है। अब मैं बाइकिया से ऑर्डर कंफर्म कर रहा हूँ, जी मैंने ऑर्डर उठा लिया है, तो मुझे आगे की लोकेशन वो अपडेट करेगा। बट मेरा इंटरनेट की वजह से, मतलब लॉन्ग का इंटरनेट आपको पता है किस तरह चलता है, वो लोकेशन में तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए मुझे अपडेट करते हुए, अपडेट नहीं हो रही है। अब मुझे मैनुअली कस्टमर से कॉल पर रहकर उसकी लोकेशन पर जाना पड़ रहा है। मतलब एक ये भी प्रॉब्लम है बाइकिया वाले की कि यार अब उस बंदे का नेट नहीं चल रहा। एक तो वो ऑर्डर लेना है, उसने अपने पास से पैसे दिए। सम टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर बोलता है कि मैं इजी पैसा कर रहा हूँ, बट सम टाइम बोलता है कि राइडर को आप लिया। तो मैंने अपनी तरफ से ले लिया 1100 रुपये ऑर्डर। अब एक ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है। मैं जा रहा हूँ कस्टमर के पास, फिर वहाँ पहुँच के आती कस्टमर से बात करवाता हूँ। A few moments later. यार मैं आ गया था दाऊ चुरंगी ना, इन भाई का ऑर्डर था। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बाइक की सर्विस कैसी लगती है? अच्छी है। आपको अच्छी लगती है बाइक की सर्विस? यार असल में मुझे जो है ना, मैं पहली दफ़ा आज निकला हूँ, और आज मेरा एक्सपीरियंस करना था मुझे कि बाइक वालों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, क्या क्या नहीं। अब मैं आया हूँ गोश्त बाग रोड, कुरंगी गोश्त बाग रोड है, वहाँ की मुझे राइड मिली आपकी अफ्तारी बिरयानी यानी कि लांडी। मेरा आधा घंटा उसमें गया, आया गया, इंटरनेट नहीं चल रहा, आपके साथ कॉल पे मसले मसाइल हुए कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही, और आपको कोई इसका मसला हुआ? हाँ, बाज़ औक़ात में ये राइडर जो है ना काफ़ी लेट आते हैं, और मतलब वो दूर होते हैं, हमें करीब की राइड मिलती नहीं है, तो इंतज़ार करना पड़ता है। यार मसला है कि उमर राइडर का नहीं है। अब आप सोचो 113 रुपये, मैं कुरंगी से यहाँ आया हूँ, मेरा पेट्रोल कितने का लग गया होगा? 150 तक का तो लग गया होगा। तो इसमें तो मुझे लोगों से इसी एक्सपेरिमेंट करने की वजह से मैं आज निकला हूँ। मैंने बिरयानी ली, उसके बाद आया इतनी धूप में, ऊपर से मेरा जोन का इंटरनेट नहीं चल रहा, जिससे आपसे मैं बार बार कॉल पे बात कर रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही। इस वजह से मेरा तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटा इसमें चली गया। तो मुझे तो ये बैड एक्सपीरियंस लगा आज का, पहली राइड थी मेरी। तो आप इसके अलावा कहना चाहेंगे बाइकिया वालों को या फिर राइडर को? राइडर को तो मैं यही कहूँगा, बाइकिया वालों को तो यही कहूँगा कि राइडर को अगर थोड़ी सहूलत मिल जाए। आपने इतने कम पैसे रखे हुए, जैसे ही मेरे भाई के मोबाइल पे 113 रुपये आए ना, तो मैंने उनको यही बोला यार 113 रुपये तो बहुत कम आ रहे, क्योंकि हम रोज़ ही बिरयानी मंगवाते, तो आज हमारे पास पैसे कम आ रहे। तो मैं ये कहूँगा कि यार थोड़ी अगर इनको सहूलत दी जाए तो। यार मैं भी ये कहूँगा बाइकिया वालों को सहूलत दी जाए। भाई कौन किस हाल में, किसके घर पे कितने मेंबर्स है, कुछ नहीं पता, क्या कारोबार कर रहे हैं, क्या दारो मदार है, किस तरह उनका घर चल रहा है। तो उनको यार एहतियात करो, उनको एटलीस्ट आप मोबाइल का पैकेज दो, उनको आप सहूलियात प्रोवाइड करो, ताकि वो अपना घर चला सकें। वो निकल ही इसलिए रहे यार, ताकि उनके जो घर के मसले मसाइल हो कम। अब आप उसमें 113 रुपये में आप तकरीबन कुरंगी से आपने दाऊ चुरंगी का सफ़र दिया है,
तो आप सोचो वो 113 रुपये से तो ज़्यादा उसका पेट्रोल लग गया, उसको क्या फ़ायदा हुआ। तो भाई बाइक वालों से यही गुजारिश है कि आप इनको फ़ायदा दें, कुछ प्रॉफिट दें, ताकि ये अपने घर पे बचा के लेके जा सकें। आज की पहली राइड हमारी ये थी, आज इसको यहीं क्लोज करते हैं, बाकी सेकंड राइड उठाते हैं तो आपको बताते हैं। A few moments later. यार मुझे तकरीबन भी ना ऑर्डर छोड़ने वाला भी आधा घंटा हो गया, राइड मिलनी है बहुत दूर दूर की मिलनी है, और मेरा इतनी गर्मी है ना, बहुत बुरा हाल हो चुका है भाई। पानी भी अपने पैसों को खरीद के पीना पड़ रहा है। तो भाई मैं ये रिकमेंड करूँगा बाइक वालों कि आप ऑफलाइन चलाओ, मैंने सुना है ऑफलाइन में बहुत फ़ायदा है। तो यार आप लोग ऑफलाइन चलाओ, ऑनलाइन में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है यार। आपको एक तो राइड इससे की नहीं मिल रही, ऊपर से आप उसमें आपके अखराजात, आपका टाइम जा रहा है, तो ऑफलाइन में ज़्यादा बेनिफिट है यार, आप ऑफलाइन चलाओ। आई रिकमेंड यू। यार मैं इस टाइम दाव चरंगे पे खड़ा हूँ, जो मैंने लास्ट पार्सल छोड़ा था उसके आधे घंटे बाद। अभी यहाँ बहुत सारे बाइक में भाई साहब खड़े हुए थे यार, तो मैं ये ऑफलाइन चलाते हैं, मैंने इनसे सोचा कि इनसे एक एडवाइस लूँ कि ऑनलाइन में फ़ायदा है या ऑफलाइन में फ़ायदा है। मेरे नज़रिए में तो ऑनलाइन में फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मैंने एक राइड उठाई और 113 रुपये में छोड़ी, जिसमें मेरा पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं बचा। इसी भी आज एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, तो आज मैं भाई से पूछता हूँ ये ऑफलाइन चलाते हैं, भाई क्या फ़ायदा है कि बंदे को ऑनलाइन चलाना चाहिए ऑफलाइन? यार ऑनलाइन भी चलाने का मसला नहीं है, अगर कंपनी हमें अगर पूरे प्रॉपर तरीके से पैसे देना कि हाँ यार ये चीज़ है, वो ऑनलाइन में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमें सवारी के पीछे सवारी मिल रही है, काम दे रही है वो, मगर पैसे नहीं दे रही। मतलब वही आपका वही पेट्रोल में लग रहा है और उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं, टाइम अलग जा रहा है। क्योंकि अभी मैंने भी ट्राई करा है, मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आता जिसके 2-3 बच्चे हैं या फिर शादीशुदा बंदा है यार, वो किस तरीके से मैनेज करेगा अपना घर। बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत परेशानी की सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग ऑफलाइन चलाते हैं ना, यहाँ से सदर के कम से कम हमें जो है ना 400-450 रुपये मिलते हैं। अगर यही हम ऑनलाइन में करेंगे ना तो 400 रुपये नहीं मिलेंगे हमें, 200, 250, 300, बस ज़्यादा नहीं, इतना तो हमारा पेट्रोल लग जाएगा, हमें क्या बचे। और आपका फॉर एग्जांपल आपको अगर ऑनलाइन मिलती है यहाँ से सदर की और ऑफलाइन मिलते हैं, तो ऑनलाइन में कितना फ़ायदा होगा आपको और ऑफलाइन में कितना फ़ायदा होगा, ज़रा ये बताओ मुझे। ऑनलाइन में मुझे बहुत ज़्यादा 50 से 60 रुपये बचेंगे, या ये भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया, और ऑफलाइन करेंगे तो कम से कम 200-250 रुपये बच जाएंगे। तो भाई आज का एक्सपेरिमेंट है। मैं एक और भाई खड़े हुए हैं, इनसे पूछ लेता हूँ अगर इनको कोई मसला ना हो तो। भाई साहब आपकी वीडियो बना लूँ, कोई मसला तो नहीं है? आज जैसे मैं बाइक के लिए निकला हूँ, ये ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या फ़ायदा है, या फिर बाइक क्या आपके लिए प्रेफर है या नहीं है? बाइक क्या ऑफलाइन सही है, क्योंकि उसमें प्राइस मिल जाते हैं, लोग रेट दे देते। अब ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर 200-250 की सवारी होगी, 40-50 तो वो ऑनलाइन में काट देते, जो उन लोगों का बोनस काट देते। बाकी 50-60 रुपये में उसमें तो गाड़ी का खर्चा भी है और फ्यूल भी है, आयल भी है। तो ऑफलाइन में इस वक्त जो अगर कुछ बच रहा है तो वो ऑफलाइन में बच रहा है। यानी आपका मतलब वही कि अगर बंदा ऑनलाइन चलाता है उसमें अपना पेट्रोल किस तरह मैनेज करेगा, बाइक की ट्यूनिंग वगैरह, घर के अखराजात हैं, नहीं मैनेज कर सकता। ऑफलाइन में ही है कि आप लोगों को 100-200 ज़्यादा बच जाते हैं, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसी तरह है, क्योंकि गाड़ी का काम है आजकल। अगर मैकेनिक के पास ऐसे भी जाओ तो अगर थोड़ा सा भी काम हो 200-300 तो वो ऐसे ही ले लेता है। अगर कोई छोटा प्लग का भी काम आ जाते 300 से कम में नहीं करता है। तो आप बाइक वालों को कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो भाई बाइक वालों का ये है कि भाई आप कंपनी वाले रेट थोड़े अच्छे कर दे, ताकि जो है ना हर बंदा फिर आईडी बना के उसके लिए मतलब सहूलत भी है बंदे के लिए आईडी भी ऑनलाइन में, कि भाई कोई बंदा मतलब गलत बंदा नहीं बैठ सकते। तो अगर ऑफलाइन कोई चला रहे तो वो सिर्फ पैसों की वजह से चला रहे कि भाई ऑफलाइन में कुछ ना कुछ बच जाता है उसको। यार यही सीधे देखो, एक तो कराची में ना बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी का यार अब कंपटीशन इतना हो गया है ना हर चीज़ में, मेरी अपनी खुद की फील्ड में इतना कंपटीशन हो गया, मैं आपको क्या बताऊं। तो लिहाजा यार अगर कोई ऑनलाइन बुक कर भी रहना बाइक क्या, तो अपनी तरफ से 100-200 बढ़ के दिया करो बाइक वालों। नहीं पता कौन किस मजबूरी में बाइक चलाने निकला है, किसी को शौक नहीं है यार इतनी कड़ी धूप में। अभी मैं तकरीबन 3-4 बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप में खड़ा हूँ ना, मैं भाई सलाम करता हूँ भाइयों को कि इतनी धूप में खड़ो के मेहनत कर रहे हैं सिर्फ किस लिए, अपने घर वालों के लिए। यार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बाकी कोशिश करेंगे यार कि बाइक वाले आप लोगों को सपोर्ट करें, अच्छा फ़ायदा दें इंशाल्लाह। ठीक है भाई। यार मैं अभी दाव चुरंगी से थोड़ा आगे आया, पेट्रोल डलवाया और अब मैं 5 नंबर पर आ चुका हूँ। तकरीबन भी मेरे 1.5 घंटा मुझे मतलब पहली राइड उतारने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे ऑनलाइन राइड नहीं मिली थी। अगर मिली भी नहीं है बिल्कुल अपोजिट मिल रही है। फॉर एग्जांपल मैं लांडी में खड़ा हूँ तो मुझे गुलशन से उठाना है बंदा
और यहाँ लांडी छोड़ना या फिर कोरंगी छोड़ना क्रॉसिंग, मतलब मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ उतारूँ जिसमें 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं। तो मैं 5 नंबर पर आया हूँ, यहाँ भी और भी भाई खड़े हैं, इनसे और फीडबैक ले लेता हूँ भाई क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ है। भाई आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र भाई जान। यार मुझे एक चीज़ बताएं, मैं आज सोशल एक्सपेरिमेंट करने निकला हूँ बाइक का, कि ऑनलाइन में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर ऑफलाइन में, और क्या फ़ायदे हैं बाइकें चलाने के, क्या नुकसान हैं, तो आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी भाईजान, ये असल में ऑफलाइन का जो ऑनलाइन का चक्कर है, देखो हर बंदे के पास मोबाइल तो होता नहीं है, ठीक है ना। अब कोई गरीब बंदा है जिसके पास बाइक भी बस ऐसी है बिल्कुल खत्म बाइक, तो ऑफलाइन वो बाइक चलाता है ना, तो उसको 2 पैसे बच जाते हैं, उसका घर की रोजी रोटी चल जाती है। तो ये बाइक है का ऑनलाइन का तो बड़ा और चक्कर खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें नेट का पैकेज रखो, आपको पावर बैंक रखना पड़ेगा मोबाइल के साथ, मोबाइल अच्छा रखना पड़ेगा। अब इतने पैसे अगर बंदे के पास हो तो बाइक चलाए ना। यार ये बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैंने भी आपको अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि इंटरनेट पैकेज आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहली राइड अभी उठाई थी, मेरा डेटा नहीं चल रहा था, जिससे मेरी लोकेशन अपडेट नहीं हो रही थी, मैं कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा था। भाई का भी यही कंसर्न है, तो यार और पूछ लेते और क्या मसले मसाइल हैं इसके साथ। वैसे मेरे ख्याल से ऑफलाइन में ही ज़्यादा फ़ायदा है, सही भाई? जी भाई, ऑफलाइन में ये है कि बंदा बगैर मोबाइल के, बगैर किसी टेंशन के खड़ा हो जाता है, सवारी खुद आ जाती है, बोलती है भाई यहाँ जाना है, सदर जाना है, तो बस पैसे बता देते हैं, उसमें कमी पेशी हो जाती है, ले जाते हैं। तो इसमें ये है कि कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, मोबाइल की टेंशन नहीं है बस। और बाइकें चलाने का मेन रीज़न क्या है आपका, मतलब जॉब नहीं है, क्या मसले मसाइल है, थोड़ा इसका ही बताएं ना। देखें, आपको भी पता है कि अभी अपने कुरंगी के अंदर जो है वो कंपनियों में से लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि कंपनियों में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, वो तंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कंपनियों से। तो इस वजह से बाइकें चलाने का हर बंदा आसान रीज़न यही दिखता है कि बाइकें चला ले। यार ये एक्सपीरियंस है, तो यार कोशिश यही करूँगा कि बाइक वालों की आप हेल्प करें। अगर ऑफलाइन भी जा रहे हैं, अगर वो 600 बोल रहे हैं, आपके पास अगर हैं कुछ पैसे तो उनको बढ़ चढ़ के दिया करें यार। बाकी सीक्रेट लेटर आज का वीडियो में भी आप फाइंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।